नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। आपके पसंदीदा शो में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में न सिर्फ वीडियो ब्रेकिंग्स होंगी बल्कि देश विदेश की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए है जानना जरूरी, रफ्तार के साथ, विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली मुंबई से आज की क्या बड़ी खबर है। पंजाब पुलिस खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पीछे किस तरीके से पड़ी है, जबकि भगोड़ा अमृतपाल कानून के डर से छिपता फिर रहा है। अब तक पुलिस ने क्या किया है, पूरी अपडेट आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों में आज हम बात करेंगे दिल्ली मुंबई से जुड़ी हुई खबरों के साथ साथ आपके इलाके की खबरों की भी। आपके शहर में आज आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना जरूरी है। पुलिस ने डॉक्टर्स पर कहां पर लाठियां भांजी बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कहां पर जश्न जो है वहां पर मातम में तब्दील हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज की तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो यहां पर आपके सामने रखेंगे। सीसीटीवी फुटेज एक गली का है जहां सफेद कलर की गाड़ी एक घर के सामने रुकती है। गाड़ी के रुकने के साथ ही एक शख्स अंदर से निकलता है और भागते हुए घर के अंदर चला जाता है। वीडियो देखकर साफ नजर आता है कि ड्राइवर से लेकर सभी कार सवार बेहद हड़बड़ी में हैं। वीडियो एक बार फिर से देखिए। जैसे ही गाड़ी रुकती है उसके अंदर से पगड़ी पहने शख्स बाहर आता है और तेजी से दौड़ता हुआ अंदर भाग जाता है। पगड़ी पहने शख्स के भागते ही सफेद रंग की गाड़ी किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारते हुए वहां से भागने लगती है। तभी उसके ठीक पीछे कई और गाड़ियां भी आ जाती हैं और तेजी से भाग रही गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करती हैं। वीडियो देखकर साफ नजर आ रहा है सफेद रंग की कार को खदेड़ने वाली गाड़ियां पुलिस की थी। माना जा रहा है शख्स घर के अंदर भागता रहा, वो कोई और नहीं बल्कि भगोड़ा अमृतपाल सिंह था। हालांकि पुलिस उसे भागते नहीं देख पाई, जिस कारण भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हो सका। दरअसल पंजाब पुलिस खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पीछे पड़ी है, जबकि भगोड़ा अमृतपाल कानून के डर से छिपता फिर रहा है। पुलिस के एक्शन को देखकर यही लगता है कि पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी से कम पर रुकने वाली नहीं है। भगोड़े को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सड़क के चौक चौराहे और हर गलियों में पुलिस के जवान मुस्तैद और तैनात नजर आ रहे हैं। तस्वीर पंजाब के गुरदासपुर की है, जिसे खालिस्तानी समर्थक भगोड़ा अमृतपाल सिंह का गढ़ माना जाता था। वहां आज सरकार की सख्ती के आगे वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह भागा भागा फिर रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए भगोड़ा छिपता फिर रहा है। समर्थकों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। पंजाब पुलिस का रुख साफ है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को अब बख्शा नहीं जाएगा। उसकी गिरफ्तारी तय करने के लिए पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। भगोड़े की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जबकि पुलिस की सख्ती देख अमृतपाल का ड्राइवर और चाचा पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूके एम्बेसी के सामने दिल्ली में भारतीयों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि एम्बेसी के बाहर भारतीय मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली ब्रिटेन दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जिस तरीके से भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगा हटाया था और दूतावास के ऊपर हमला किया गया था, उसको लेकर देखिए यहाँ विरोध जताया जा रहा है। दिल्ली ब्रिटेन दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर जो तिरंगा हटाया गया था उसके बाद वहां तिरंगा फहरा दिया गया है। बावजूद इसके किस तरीके से यहाँ पर देखिए भारतीय जो है वो विरोध जता रहे हैं। नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं और सिखों से अपील करते हैं जो देश विदेशों में हैं, कृपया करके इस तिरंगे का अपमान करने से पहले आप ये जरूर सोच लेना कि ये वही झंडा है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंचाए। भारत माता की हम जो मर्जी करें के अंदर प्रोटेस्ट किया है, हम उसकी सख्त खिलाफत करते हैं और हम इनकी एम्बेसी के बाहर अब प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्योंकि हम अपने काम छोड़ के आए हैं। जस्ट बिकॉज वी लव इंडिया, वी लव इंडिया, वी लव इंडिया, वी लव इंडिया। और ना सिर्फ मैं, मेरे ऐसे हजारों सिख समुदाय के लोग आप देख सकते हैं आसपास पीछे और आ रहे हैं, हजारों की तादाद में और आ रहे हैं। सारी की खिलाफत करते हैं। हम अपने देश से बहुत ही प्रेम करते हैं और अपने झंडे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
प्रेरित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रेरित, काफी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन करने पहुंचे, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कह रहे हैं ये लोग? आप बिल्कुल देखिए कि दिल्ली स्थित जो ब्रिटेन दूतावास है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पहुंचे। विशेष करके सिख समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंच करके जो है वो नारे लगा रहे हैं, वी लव इंडिया के नारे लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीते दिन जिस तरीके से भारतीय दूतावास के बाहर जिस तरीके से कुछ लोगों ने जो है वो भारत के झंडा का अपमान किया, तिरस्कार किया, उसको लेकर के वो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और यहाँ पर भारत के साथ जो है वो अपनी प्यार को दिखाने के लिए आए हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके हाथ पे देखिए किस तरीके से तिरंगा झंडा है और वो वी लव इंडिया के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पहुंचे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, हाथ में तिरंगा है, तो इस उच्चायुक्त के बाहर आप आकर हम यहाँ पर आज हमारा आने का ये मंशा थी कि जो इंग्लैंड के अंदर हमारे भारत देश तिरंगे का अपमान किया गया है, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं, पहले तो आपने जिन्होंने भारत का तिरंगे का अपमान किया, कम से कम ये तो सोचो ये वही तिरंगा है जिसने अफगानिस्तान से सुरक्षित श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंचाए। हमें तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का और पूरी भारत सरकार का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ही होना चाहिए। लेकिन जो शरारती तत्वों ने इंग्लैंड में भारत के तिरंगे का जो अपमान किया है वो नहीं होना चाहिए था, और जो भी खालिस्तान के साथ हैं हम भी उनका पुरजोर विरोध करते हैं कि खालिस्तान के नहीं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हमारे इधर तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ तो सोचती है कब मेरा बेटा देश के लिए जान देगा और इस तिरंगे में लिपट कर घर वापिस आएगा। तो हम वो लोग हैं जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। ये बताइए कि ऐसे शरारती तत्वों को किस तरीके से जवाब देना चाहिए कि वो दोबारा हिमाकत न कर सके भारत के तिरंगा या भारत माता के अपमान को लेकर? नहीं, ये तो देखो वहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस हिसाब से उनको निर्णय करना है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको ऐसा जवाब देना चाहिए, ऐसी उनको सजा सुजा देनी चाहिए कि वो जिंदगी में कभी भी तिरंगे किसी भी देश के झंडे का, देखो जैसे हमको अपना तिरंगा प्यारा है, सबको अपना अपना झंडा प्यारा है, अपना अपना देश प्यारा है, और हम सिख कौम आज सच्चे दिल से इंडिया के साथ खड़े हैं। हमारे सिख भाई जो बाहर जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि आप जो भी ये मांग कर रहे हो ये एक दायरे में शांति से और एक बकायदा सबके साथ बैठ के जो बात की जाए, और हम जो यहाँ के सिख हैं वो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हम अच्छे कारोबार कर रहे हैं, हमारा अच्छा यहाँ सबके साथ अच्छा व्यवहार है, और हमारे साथ यहाँ जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे धर्म की इज्जत करते हैं और सब सुख दुख साथ बांटते हैं। लेकिन अगर खालिस्तान की बात है तो वो उसी समय वो हो जाना चाहिए था। आज के टाइम में मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अपना कैमरा पैन करके चारों तरफ की तस्वीर दिखाई। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो तमाम सिख समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, वो यहाँ पर जो है वी लव इंडिया के नारे लगा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी बड़ी संख्या मौजूदगी है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बेहद ही जो है वो सेंसिटिव इलाका माना जाता है। तमाम अलग अलग देशों के जो है यहाँ पर एम्बेसी मौजूद है, और देखिए जहां मैं मौजूद हूँ ये ब्रिटिश हाई कमीशन है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसका ये एम्बेसी है यहाँ पर मौजूद है। और यहीं पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है वो तमाम लोग आए प्रदर्शन करने के लिए, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। लेकिन प्रदर्शन की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए हर हाथ में तिरंगा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है वो हर हाथ में दिखाई पड़ रहा है। हाथों में तख्तियां हैं, जिन तख्तियों पे लिखा है भारत हमारा स्वाभिमान है, भारत हमारा जो है वो स्वाभिमान है। यानी कि तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और वो यहाँ इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं प्रदर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं, वो देखिए यहाँ पर जमीन पर ही बैठकर यही प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से बात करने की कोशिश करूंगा। सर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? सर कल जो भी ब्रिटेन में हुआ हम उसकी वो करते हैं, बरसत निंदा करते हैं, और हम अपने देश के वासी हैं, वी आर इंडियन। हम किसी के बहकावे में, कोई खालिस्तान किसी के बहकावे में नहीं है। हम इंडियन है, इंडिया से, इंडिया का हर सिख नागरिक सिख होके इंडियन की कदर करता है और इंडियन है, उसको कभी भी किसी दूसरी तरीके से ना जोड़ा जाए। जो भी कल ब्रिटेन में हुआ उसके खिलाफ हम सख्त निंदा करते हैं। इंडिया इंडिया। देखिए ये वो जो लोग हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं हम उनका भी विरोध करते हैं, और जिस तरीके से हमारा जो भारत के तिरंगे के साथ अपमान हुआ हम उसका विरोध करते हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए 40 तस्वीरें दिल्ली पुलिस किस तरीके से जो है प्रदर्शन करने जो लोग आए हैं उन्हें यहाँ से देखिए किस तरीके से उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है।
ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए थे उन्हें दिल्ली पुलिस यहाँ से उन्हें लेकर हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं और ये जो लोग हैं नारे लगा रहे हैं उन्हें दिल्ली पुलिस को लेने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े होकर के जो एम्बेसी है उसके गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें रोक रही है। और ये देखिए किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। प्रदर्शन की तस्वीर इस वक्त मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से जो लोग हैं जो प्रदर्शन करने यहाँ पहुंचे थे वो यहाँ पर पहुंच करके वी लव इंडिया के नारे लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग भी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं, हम भारत के साथ रहेंगे। और साथ ही साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। इनका साफ तौर पर कहना था कि अफगानिस्तान में जब जिस तरह से स्थिति बनी थी उस वक्त जो है भारत के तिरंगे ने ही वहां से जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप है उनको भारत लाने में मदद की थी, इसलिए ये शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसे सेंसिटिव जगह से जहां पर तमाम अलग अलग देशों के यहाँ पर एम्बेसी है। और इस वक्त की जो तस्वीर है वो मैं आपको ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से दिखा रहा हूँ जहाँ देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, वो यहाँ नारे लगा रहे हैं। और अब दिल्ली पुलिस जो है उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये इलाका जो है वो बेहद ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। तो तस्वीरें आपको साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं वो यहाँ हैं। और अब यहाँ से जो लोग हैं जो प्रदर्शन करने पहुंचे थे वो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। यानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और वो प्रदर्शन के बाद अब यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर हाथ में आपके तख्ती है, भारत हमारा स्वाभिमान है, वी लव इंडिया के नारे लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहूंगा ये जो भी शरारती तत्व है इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। हमारे को कोई हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है यानी कि ब्रिटिश ये कहा जाए कि जहां जिस तरह से वहां पर दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक पहुंचे थे तो उसका जवाब इसी तरह से यहां पर भारतीय उन्हें एक तरह से दिखाकर प्रदर्शन करते हुए जवाब दिया है। बिल्कुल, और नजर बनी रहेगी इस अपडेट पर, लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अब बात कुछ और खबरों की। कोलंबिया से हेलीकॉप्टर क्रैश का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ वो कोलंबिया का एक सैन्य हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जिस पर 4 लोग सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से हैरान कर देने वाला ये वीडियो देखिए। आसमान में उड़ रहा ये हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो चुका है। पायलट हेलीकॉप्टर पर से अपना नियंत्रण खो चुका है जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर हवा में गोल गोल घूम रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। हेलीकॉप्टर बेकाबू हुआ तो तेज हवा के साथ चक्कर काटते हुए नीचे गिरने लगा। आसपास के लोग हेलीकॉप्टर की आवाज सुन घर से बाहर निकल आए। हैरान परेशान हेलीकॉप्टर हादसे को अपनी आंखों से देख दंग रह गए। घटना साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया की है जहां पर सेना का एक हेलीकॉप्टर क्विब्डो इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ क्विब्डो के लोग हादसे वाली जगह की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जमीन पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर तेज धमाके के साथ में धू-धू कर जल उठा। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में 4 सैनिक सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने मृतक अधिकारियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाटू नाटू गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता और इस गाने का क्रेज ऐसा है कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो गई है। नाटू नाटू गाने से जुड़ा एक और वीडियो जो है वो सामने आया है। अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके में कब्रिस्तान को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ जो कि दशकों पुराना है। साल 1999 में प्रशासन के साथ दोनों पक्षों का एक समझौता भी हुआ था कि यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान पर निर्माण ना हो।
लेकिन समझौते को तोड़ते हुए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने फिर से निर्माण कार्य जो है शुरू कर दिया, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मामला रोरावर थाना क्षेत्र का है, जहां शाहजमाल कब्रिस्तान की दीवार के निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। दोनों ही पक्ष दिल्ली गेट थाने पहुंचे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाना दिल्ली गेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आसपास के इलाकों की दुकानों को भी बंद करा दिया गया। फिलहाल मौके पर भारी तादाद में फोर्स तैनात की गई है। दरअसल शाहजमाल में कब्रिस्तान को लेकर विवाद दशकों पुराना है। साल 1999 में प्रशासन के साथ दोनों पक्षों का समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक कोई भी कब्रिस्तान पर निर्माण नहीं करा सकता। 2003 में इस विवाद को लेकर दंगा तक हो चुका है। एक महीने पहले भी इस कब्रिस्तान पर वहां के मुतवल्ली की तरफ से दीवार के निर्माण की कोशिश की गई थी, जिसको प्रशासन ने रुकवा दिया था। इन दिनों फ्रांस में बवाल मचा हुआ है। लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं। पुलिस की तमाम घेराबंदियों को तोड़ते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ लोग एक बार फिर से सड़कों पर जमा हुए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पेरिस में इन दिनों ऐसे प्रदर्शन आम हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। प्रदर्शनकारी सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और नारे लगा रहे थे। पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र होते जा रहे हैं। सामने आई इन तस्वीरों में लोग नारेबाजी करते हुए साफ तौर से सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल ही नजर आते हैं। फ्रांस की सरकार ने लोगों के रिटायर होने की उम्र को 2 साल बढ़ा दिया। यानी पहले फ्रांस में 62 साल से लोगों को सरकार पेंशन देती थी, लेकिन अब 64 साल से ज्यादा की उम्र वालों को ही फ्रांसीसी सरकार की तरफ से पेंशन मिलेगी। और लोग सरकार के इसी फैसले से नाराज होकर इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। और अब नासिक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां रोड रेज के मामले में एक शख्स दूसरे शख्स को गोली मार देता है। एक और जहां महाराष्ट्र पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश बता रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। महाराष्ट्र का नासिक दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से दहल गया। फायरिंग की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें देखिए, एक शख्स अपनी कार में आ रहा है, तभी कुछ बदमाश उसकी कार को पीछे से टक्कर मारते हैं। टक्कर लगने के बाद कार बीच सड़क पर पलट जाती है, जिसके बाद बदमाश कार से निकलते हैं और कार सवार शख्स भी अपनी कार से बाहर आता है। हाथों में पिस्टल लिए बदमाश कार सवार शख्स के पीछे भागते हैं और उस पर फायरिंग कर देते हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग के इस वारदात में एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया। फायरिंग के साथ साथ उस पर धारदार हथियार से भी हमला किया गया। वारदात के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों कारों को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द आरोपियों तक पहुंच जाएगी। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक बार फिर से धमकियां दी गई हैं। आपको बता दें, सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और ये ईमेल बताया जा रहा है 18 मार्च को भेजा गया था। और ईमेल में धमकी क्या दी गई है, उसके बाद मुंबई पुलिस ने क्या एक्शन लिया, पूरी डिटेल में खबर दिखाते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी है। सलमान खान के मैनेजर और करीबी दोस्त जॉर्डी पटेल प्रशांत गुंजालकर को कई मेल भेजकर धमकाया गया। मेल में लिखा है कि गोल्डी भाई को बात करनी है तेरे बॉस सलमान से। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा होगा, नहीं देखा हो तो बोल देना देख लेगा। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा देना, फेस टू फेस करना हो तो बता देना। अभी टाइम रहते बता दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। धमकी भरे सभी मेल मोहित गर्ग की आईडी से भेजे गए हैं। सलमान के मैनेजर ने बांद्रा थाने में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले 22 जून को भी सलमान खान को चिट्ठी लिखकर सिद्धू मूसेवाला की तरह मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर भी शिकायत बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस मेल भेजने वाले की जांच कर रही है।
खबर तुर्की और सीरिया से, जहां तुर्की सीरिया के बाद अब इक्वाडोर में ऐसे ही हालात दिखने लगे हैं। दरअसल यहां पे भी भूकंप की वजह से भीषण तबाही देखने को मिल रही है। भूकंप के चलते कई बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। भूकंप आने के बाद बताया जा रहा है कि इक्वाडोर में कोहराम मच गया था, जबकि भूकंप के चलते कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इक्वाडोर में भूकंप के बाद तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। भूकंप के झटकों से यहां इस बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद अब लोग यहां मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। इस भूकंप की वजह से यहां अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र गुआज से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। भूकंप ने इक्वाडोर के दूसरे सबसे बड़े शहर गुआयाकिल को हिलाकर रख दिया। घरों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप आने के बाद इक्वाडोर में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। गुआयाकिल की सड़कों पर लोग जमा हो गए। भूकंप के बाद कई शहरों की बिजली गुल हो गई। भूकंप प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं राष्ट्रपति ने लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की। देखने का दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के सामने सिख समुदाय का प्रदर्शन। कल यूके में भारतीय हाई कमीशन में तिरंगे पर खालिस्तानियों के हमले का कर रहे थे विरोध। ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर तिरंगा को लेकर लोगों ने की नारेबाजी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद में इकट्ठा हुए खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में जताया विरोध। भारतीय दूतावास पर हमले की शशि थरूर ने निंदा की है। कहा, देश के लिए ये गवारा नहीं। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह का अमृतपाल पर बयान। कहा, अमृतपाल की तलाश अभी भी जारी है। अमृतपाल के ISI लिंक की भी हो रही है जांच। पंजाब के आईजी ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार है। पुलिस अब तक 114 उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर गिरफ्तार। जालंधर में दोनों को देर रात पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतपाल के चाचा पर लगाया गया NSA। वारिस पंजाब के 5 लोगों पर NSA लगा है। अमृतपाल की मर्सिडीज कार का एक और CCTV फुटेज आया सामने। वीडियो में अमृतपाल की गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आई पुलिस। पंजाब में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 24 घंटे और बढ़ाया गया है। पंजाब सरकार के आदेश के बाद SMS पर भी रोक लगाई गई है। 75 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए। अमृतपाल पर बोली सांसद सिमरनजीत सिंह मान का बयान। कहा, पंजाब में अमन चैन बिगड़ने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के वकील अवनीत जिंदल को धमकी मिली है। अमृतपाल के साथियों ने धमकी दी है। पंजाब के गुरदासपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जगह जगह पर पैरामिलिट्री के जवान किए गए तैनात। पंजाब फेडरेशन के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह बैस को पुलिस ने घर में नजरबंद किया है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर हाईवे जाम करने की धमकी दी थी। जालंधर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट। शाहकोट थाने और गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे के पास में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात। पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च। शूटर गुलाम मोहम्मद के घर पर PGA की कार्रवाई। बुलडोजर से तोड़ा गया शूटर का घर। उमेश पाल की हत्या का आरोपी है गुलाम मोहम्मद। शूटर गुलाम मोहम्मद पर 5 लाख का इनाम। प्रयागराज के महदौरी में गुलाम मोहम्मद का घर बिना नक्शा पास हुए मकान को तोड़ा गया। गुलाम के घर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। हालात नियंत्रण में रखने के लिए ये तैनाती की गई। सदाकत के बाद अब गुलाम के साथ में अखिलेश अतीक के शूटर के साथ में SP प्रमुख की फोटो हुई वायरल। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में आगरा पहुंची है जांच एजेंसियां। आगरा में हो रही है ताबड़तोड़ छापेमारी। बांदीपुरा में 2 आवासीय संपत्तियों को कुर्क किया गया। मकान मालिक पर आतंकियों का शरण देने का आरोप। आज भी हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही। राहुल की माफी पर अड़ी है बीजेपी तो विपक्ष की अडानी मुद्दे पर JPC जांच की मांग है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। आधे घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, राहुल गांधी को सताने के लिए किया जा रहा टारगेट। डराने धमकाने की कोशिश कर रही है सरकार। राहुल के घर दिल्ली पुलिस को भेजे जाने का मुद्दा भी संसद में उठाएगी कांग्रेस। विपक्षी पार्टियों की बैठक में फैसला। अडानी मामले पर बोले प्रहलाद जोशी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, अब क्या चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का राहुल पर निशाना। राहुल ने देश की गलत छवि पेश की। एजेंडे के तहत चल रहे राहुल गांधी। कांग्रेस के सावरकर वाले ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्रा। कहा, राहुल को वो ही राहुल समझते हैं जो विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं।
बीजेपी ने जारी किया राहुल गांधी का फनी वीडियो, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वीडियो। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी पीएम के आदेश पर सब कुछ कह रही। कर्नाटक के बेलगावी पहुंचे राहुल गांधी, खड़गे और सुरजेवाला युवा ध्वनि रैली के दौरान राहुल ने बेरोजगारों के लिए भत्ते का किया ऐलान। राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा से लोगों ने मैसेज दिया है कि देश सबका है, सिर्फ 2-3 लोगों का नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पीएम ने मुझे रिमोट कंट्रोल बोला था, बताएं जेपी नड्डा किसका रिमोट कंट्रोल है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने 3 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी बढ़ाई है। आज खत्म हो रही थी सीबीआई की न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले मामले में आरोपी रामचंद्र पिल्लई की हिरासत बढ़ी, कोर्ट ने 3 अप्रैल तक कस्टडी में भेजा। जापान के पीएम किशिदा का 2 दिन का भारत दौरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मिले पीएम मोदी, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, द्विपक्षीय चर्चा में अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और जापान के बीच कई समझौते हुए, पीएम मोदी ने कहा जापान के साथ में मिलकर काम करें, सहयोग को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम का आभार जताया, कहा पीएम किशिदा ने G7 बैठक के लिए निमंत्रण दिया। जापान के पीएम ने पीएम मोदी को दिया जापान आने का न्योता, कहा पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक। सांसद संजय राउत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है, पीड़ित नाबालिग की पहचान बताने पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के दहिसर में शिवसेना समर्थकों ने की बीजेपी नेता की पिटाई, मारपीट का वीडियो आया सामने। दिल्ली के रामलीला मैदान में कई मांगों को लेकर किसानों की महापंचायत, देश भर से हजारों किसान पहुंचे। किसानों की महापंचायत को देखते हुए रामलीला मैदान के आसपास कई रास्ते बंद, कई रास्तों के रूट भी बदले गए। कृषि मंत्री से मिला किसान डेलीगेशन, कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहे। कोलकाता में जागरण के दौरान तोड़फोड़, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तोड़फोड़ का वीडियो ट्वीट किया, पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने को कहा। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर मंत्री आलोक मेहता का अजीबोगरीब बयान, कहा अपराध को 100% रोकने का दावा किसी ने नहीं किया। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों को एक ही अदालत में चलाए जाने पर हुई सुनवाई, जिला जज ने आज नहीं सुनवाया फैसला, 22 मार्च को हो गया अगली सुनवाई। कानपुर के रावतपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, पुलिस ने शुरू की है तफ्तीश। मुरादाबाद में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की, छेड़छाड़ से परेशान होकर उठाया कदम। 22 मार्च को देखा जाएगा रमजान का चांद, लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली करेंगे चांद का ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस का छापा, काकापोरा इलाके में तलाश जारी, लश्कर के कमांडर रियाज के आवास पर छापेमारी। दिल्ली में 14 साल की लड़की ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का फर्जी केस, पुलिस ने बताया नाबालिग ने 3 लोगों पर लगाया था झूठा आरोप। पुणे के गांव में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह, तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। जोधपुर में हिरण शिकार को लेकर विश्नोई समाज का विरोध, सोशल मीडिया पर हिरण के आपत्तिजनक अवस्था में फोटोज वायरल। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी पीने के लिए कुएं के पास गई बच्ची का पैर फिसला, बचाने गई बड़ी बहन और पिता की भी डूबने से मौत। बिहार के मानेर में ईंट भट्टे की गिरी दीवार, हादसे में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में रेड करने पहुंची पुलिस की शराब कारोबारियों से मुठभेड़, गोलीबारी में 1 की मौत, 3 गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में गाड़ी जलकर खाक, कार सवार सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के धार में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। इंदौर में सड़क पर स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चौराहे पर लग्जरी कार से ड्रिफ्ट मारता दिखा युवक। भोपाल में डांस करते वक्त डाक विभाग के अधिकारी की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। राजस्थान में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स का प्रदर्शन, राइट टू हेल्थ बिल का कर रहे विरोध। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे डॉक्टर। आगरा में पेट्रोल भरने को लेकर विवाद, दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट कर की फायरिंग, बाल बाल बचा एक शख्स। कर्नाटक के कोप्पल में हत्या का क्रूर प्रयास, कैमरे में कैद हुई वारदात, वीडियो में पत्थर से हमला करते हुए दिखा शख्स, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नासिक में दिन दहाड़े फायरिंग, एक युवक बुरी तरह से जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। तमिलनाडु के मदुरई में डेयरी किसानों का प्रदर्शन, विरोध में सड़क पर बहाया दूध, खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग। बंगलुरु में उबर और रैपिडो के खिलाफ ऑटो चालकों का प्रदर्शन जारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार विधानसभा में गूंजा बेटा अपहरण और मौत मामला, बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया।
मुमरा खाड़ी पर बना फर्स्ट रेलवे लाइन ब्रिज के नीचे जमीन धंसना शुरू, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को नक्सलियों ने आग लगाई, मजदूरों को भी बंधक बनाया, बाद में किया रिलीज। त्रिपुरा में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने का मामला, मदरसे के फरार शिक्षक को 6 साल बाद गिरफ्तार किया गया। एयर इंडिया बदसलूकी मामले में पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, दुर्व्यवहार की घटनाओं से निपटने के लिए नियमों को निर्धारित करने की मांग। लखनऊ में भारी बारिश, उत्तर प्रदेश के 36 शहरों में अलर्ट, वाराणसी में भी देर रात तक गरज और चमक के साथ हुई तेज बारिश। यूपी के गाजियाबाद में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, किसानों को हो रही है परेशानी। यूपी में भारी बारिश के कारण जनहानि को लेकर सीएम योगी के मुआवजे का ऐलान, अधिकारियों ने को दिए गए आदेश, तत्काल करें राहत सामग्री का वितरण। वीरांगनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा पेंशन के बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस। धार्मिक नामों वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग, 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ओवैसी की पार्टी पर भी संकट। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान होने वाली हत्या का मामला, रोक लगाने के लिए लिव इन जोड़ों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। देश में पिछले 24 घंटे में 918 नए कोरोना के मामले सामने आए, संक्रमण दर 2.08%। 3 साल बाद भी गलवान और तवांग की झड़प नहीं भूल पा रहा है चीन। चीन ने 3 गुना बढ़ाया एलएसी पर युद्धाभ्यास। लंदन में नवाज शरीफ के फ्लैट के बाहर इकट्ठा हुए पाकिस्तानी, पीएमएलएन सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बढ़ते अगली खबर की ओर, पीटीआई नेता सलमान शोएब के घर पर पुलिस की रेड, घर में घुसी पुलिस। इमरान खान की पार्टी के नेता शिबली फराज के घर पर भी छापा, पुलिस पर परिवार को परेशान करने का आरोप। पीटीआई नेता मुसरत चीमा के घर भी पहुंची पुलिस, घर की तलाशी ली गई। पीटीआई नेता मुसरत चीमा ने कहा, पुलिस हमारे घर के स्टाफ को उठाकर ले गई, तोड़फोड़ भी की गई। रेड को लेकर बोले फवाद चौधरी, बोले पुलिस का इस तरह का छापा पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। 2 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंचे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन के साथ करेंगे अहम बातचीत। उत्तर कोरिया ने अमेरिका दक्षिण कोरिया पर सैन्य अभ्यास के विस्तार का आरोप लगाया, परमाणु हमले के लिए तैयार रहने का देश से यहां पर अनुरोध किया। उत्तर कोरिया का बड़ा दावा, अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए 8 लाख नागरिकों ने किया है वॉलंटियर। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, किम जोंग ने 2 दिनों तक सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास, उत्तर कोरिया में मिसाइल परीक्षण किया गया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चीनी सोने की खदान पर अटैक, हमलावर ने 9 चीनी नागरिकों को मौत के घाट उतारा। कांगो में चरमपंथियों का हमला, 22 लोगों की मौत। केन्या के नैरोबी में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। पेरिस में पेंशन बिल को लेकर प्रदर्शन जारी, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। उज्जैन पहुंचे भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव, महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। टेस्ला के मालिकों ने नाटू नाटू गाने पर मिले ऑस्कर पर जीत का जश्न मनाया, शानदार लाइट शो के जरिए नाटू नाटू सॉन्ग को किया सेलिब्रेट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिसमें बताया जा रहा है कि वीडियो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट का है, जिसमें देखा जा रहा है कि रोहित जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। और इसी दौरान एक फैन को भारतीय कप्तान का फनी प्रपोजल मिला। ये फैन एयरपोर्ट पर टीम इंडिया की एंट्री का वीडियो सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था और तभी पीछे से रोहित आए और उस फैन को गुलाब दिया और कहा, ये लीजिए आपके लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सियासी गलियारों से जो आ रही है, आपको बता दें बीजेपी का कांग्रेस पर एक वीडियो वार हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो जारी किया है। भारत जोड़ो और विदेश यात्रा को जोड़ते हुए ये वीडियो जारी कर एक बार फिर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला गया है। ये है भारत, ये सारी उंगलियां ये भारत के लोग हैं, इनको एक साथ रहना है, एकजुट, मुट्ठी की तरह। अब ये मुट्ठी खोलता हूं मैं भैया। अब देखिए ये मेरा हाथ नहीं है, ये यूनियन ऑफ फिंगर्स है। हेलो बीबीसी वाले भैया, तेरा ध्यान किधर है? आपका दोस्त इधर है। ये मेरी उंगलियां देखिए, ये अंगूठा फर्स्ट फिंगर नहीं बन सकता और सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर नहीं बन सकता। और जब ये जुड़ जाते हैं ना भैया तो डेंजरस घूसा बन जाता है।
तो इनका अलग अलग रहना ही ठीक है भैया। यही यूनियन ऑफ डिवाइडेड फिंगर्स ही मेरी पार्टी का निशान भी है भैया। जिसका नामो निशान मिटने वाला है। भाइयों, भारत को एकजुट करना है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत हमारा देश, इसको हमें जोड़ना है भैया। ऐसा इंडिया, यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट्स। जब यहाँ से यूनियन जैक गया 1947 में, तो सारे राज्यों को हमने जोड़ा। तो दरअसल इंडिया देश ही नहीं है, यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट्स है। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है, वैसे ही मुझे लगता है आप लोगों को एक बार फिर आना होगा, इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए भैया। ओए केड़ी बातें कर रहे हो तुसी? यूनियन ऑफ स्टेट्स? मैनू तो लगता है कि तुसी इंसान नहीं, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स हो, और उस यूनियन ऑफ ऑर्गन्स में से सबसे जरूरी पार्ट मिसिंग है तुम्हारा। इनका तेल बनाड़ी कितना ईविल है। घर में भारत जोड़ने का ड्रामा, बार भारत तोड़ने की साजिश। तो अब इस बंदे की सच्चाई पता चली। ये तो अपने स्वार्थ के लिए भारत को खंडित करके छोड़ेगा। इसके चेहरे पे मत जाओ, तो दोस्तों इसकी असलियत पहचानो।